नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह और जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण मुद्दे की हम चर्चा करने वाले हैं, जिसकी चर्चा पूरे दुनिया में हो रही है और ये कहा जा रहा है कि चीन की धड़कन इस समय रुक गई है। क्यों रुक गई है? क्योंकि उसकी जो लाइफ लाइन है, उस पर एक तरह से जो भारत है वो कब्जा करने जा रहा है। भारत ग्रेट निकोबार जो द्वीप है, अंडमान और निकोबार जो आइलैंड क्षेत्र है, उसमें एक रणनीतिक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट है उसको विकसित कर रहा है। और जब से ये न्यूज़ चीन को मिली है, तब से चीन घबराया हुआ है, पूरी तरह से चिंतित है और भारत मलक्का स्टेट के मुहाने के पास ही रणनीतिक जो ग्रेट निकोबार जो प्रोजेक्ट है, जो कि भारत विकसित कर रहा है, जिस पर हाल के दिनों में देखेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वीडियो जारी कर आदिवासी जो विरासत है, उनके सबसे बड़े घोटाले के रूप में एक तरह से बताया था। तो ये परियोजना खास तौर पे देखें चर्चा में पहले से है। ये जो परियोजना है ये मलक्का जल डमरू मध्य के एकदम से निकट है, जो चीन के लिए ऊर्जा व्यापार का सबसे बड़ा समुद्री लाइफलाइन है। और इस रूट से गुजरने वाले कुल ऊर्जा व्यापार का लगभग 3/4 अकेले चीन प्राप्त करता है। और इसी कारण से ये जो परियोजना है ये भू राजनीतिक दृष्टिकोण से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये इस समय खास तौर पे महत्वपूर्ण भी है और चर्चा के संदर्भ में देखें तो खास तौर पे चर्चा में भी आ चुकी है। अगर हम भारत सरकार की बात कर ले, तो भारत सरकार की ओर से लगातार इस प्रोजेक्ट को बड़े स्तर पे क्या किया जा रहा है, इसे लागू करने का प्रयास किया जा रहा है और इस कारण से देखेंगे तो ये इस समय खूब चर्चा में है। वर्ष 2003 में चीन के जो उस समय राष्ट्रपति हु जिनताओ हैं, उन्होंने मलक्का जल डमरूमध्य को लेकर उस समय चिंता जताई थी और इन्होंने ये कहा था कि मलक्का जो स्टेट है, मलक्का जो जल डमरूमध्य है, ये इस पर चीन का न तो नियंत्रण हो पा रहा है, न ही इसे चीन एक तरह से साइड लाइन कर पा रहा है, नज़रअंदाज कर पा रहा है। और इसी स्थिति को उन्होंने मलक्का दुविधा या मलक्का डायलेमा कहा था। अब भारत मलक्का के पास चूंकि ग्रेट जो निकोबार डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है वो विकसित कर रहा है, तो ये परियोजना भारत को रणनीतिक बढ़त दे सकती है और चीन की जो चिंताएं हैं उनको और बढ़ा सकती हैं। तो इस कारण से देखेंगे तो ये जो मलक्का स्टेट है ये बड़ा इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर हम थोड़ा सा इस मलक्का स्टेट के सिग्निफिकेंस की बात करेंगे कि आखिर ये जो मलक्का स्टेट है इसका क्या महत्व है, तो देखिए दुनिया के सबसे जो बिजिएस्ट जो ट्रेड रूट्स हैं उनमें ये शामिल है। सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन उनमें से ये एक है। वैश्विक व्यापार जो होता है, जो ऊर्जा की सप्लाई होती है, ये भारी मात्रा में इस रूट से होती है और ये खास तौर पे देखें एक चोक पॉइंट की तरह काम करता है। अगर इसे बंद कर दिया गया तो समझिए कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर एनर्जी की जो सप्लाई है वो बंद हो सकती है। जो सकरा जली मार्ग है ये इस तरह से इतना कम क्षेत्र वाला है कि आसानी से इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे खास बात है कि आप देखेंगे इधर से पश्चिम एशिया से होने वाला जितना भी ट्रेड है वो चीन को इसी रास्ते से होकर जाता है। तो चीन का जो तेल है उसका जो तीन तेल मंगाता है उसका बड़ा भाग इसी मार्ग से जाता है। चीन का समुद्री जो व्यापार है, जो ऊर्जा सुरक्षा है, वो सब कुछ किस पर है? इसी मलक्का स्टेट पर निर्भर है और इसी कारण से चीन क्या है, घबराया हुआ है। जो मलक्का डायलेमा की हमने बात की थी, अगर हम थोड़ा सा संक्षिप्त में इसे समझने का प्रयास करें कि मलक्का जो डायलेमा है, आखिर ये शब्द का प्रयोग चीन के जो पूर्व राष्ट्रपति है हु जिनताओ, उन्होंने क्यों किया था? तो चीन की ये चिंता रही है कि मलक्का जो जल डमरू मध्य है, एक तो ये सकरा है, छोटा पतला क्षेत्र है जिस पर आसानी से कब्जा किया जा सकता है। युद्ध संघर्ष या विषम परिस्थितियों में कोई भी देश यहाँ जाकर नियंत्रण स्थापित कर सकता है, जिससे जो चीन है उसकी ऊर्जा व्यापार जो मार्ग है वो बाधित हो जाएगा। यही चीन की सबसे बड़ी रणनीतिक कमजोरी मानी जाती है। और अब चूंकि भारत एक बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर इसके ठीक नज़दीक स्थापित करने जा रहा है, ग्रेट निकोबार जो प्रोजेक्ट है, तो चीन की जो चिंताएं हैं वो बढ़ना लाजमी है। क्योंकि जब हु जिनताओ उस समय बयान दिए थे करीब 22 साल पहले कि चीन की समस्या बढ़ती जा रही है। 2025 में चीन का कुल जो तेल आयात है उसका करीब 80% इसी मार्ग से क्या हो रहा है, वो गुजर रहा है। तो तेल की कीमतें इस रूट से गुजरने के कारण बढ़ भी रही हैं। स्टेट ऑफ जो मलक्का है उसका सबसे ज़्यादा जो सकरा पॉइंट है वो सिर्फ आप देखेंगे 2.8 किलोमीटर है।
तो इतने सकरे क्षेत्र पर दुनिया का कोई भी पावर आसानी से काबिज हो सकता है। यहाँ से पूरी दुनिया का लगभग 3.5 ट्रिलियन डॉलर का कारोबार होता है और यहीं से चीन का कुल जो समुद्री आयात है उसका लगभग 2/3 गुजरता है। तो मलक्का चीन के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये अब बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे गंभीर चिंता देखी जा रही है वो ग्रेट निकोबार जो प्रोजेक्ट है उसके संदर्भ में देखी जा रही है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के कारण चीन की जो धड़कनें हैं वो पूरी तरह से रुक चुकी है। अगर इस प्रोजेक्ट की हम थोड़ी सी बात करें तो नीति आयोग के द्वारा 2021 में इसे क्या किया गया था, प्रपोज्ड किया गया था, प्रस्तावित किया गया था। ये एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है और डीप सी जो ट्रांसमिशन पोर्ट है गैलिथिया जो बे है उसी के पास है। ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रस्तावित है। पावर प्लांट जो कि सोलर और गैस पर बेस्ड होगा। टाउनशिप यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है और ये जो प्रोजेक्ट है इसे लगाने के पीछे, चालू करने के पीछे अगर उद्देश्य की बात करेंगे तो भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या करना है, जो शिप ट्रांसशिपमेंट हब है उस रूप में विकसित करना है। समुद्री जो व्यापार है, लॉजिस्टिक है, उसमें भारत की जो भूमिका है उसको मजबूत करना है। सैन्य और नागरिक दोनों उपयोग के लिए आधार तैयार करना है, डुअल यूजेज इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्रेट निकोबार का दक्षिणी जो सिरा है सिंगापुर पोर्ट जो किंग है जो कोलंबो है उसके काफी पास है। तो इन द्वीपों के पास समुद्री रास्ते हैं, उसका करीब 40 या 60% तक चीन अपने ट्रेड के लिए क्या करता है, इस्तेमाल करता है। तो ऐसे में इन रास्तों पर जो एक कंट्रोल स्ट्रेटजी है, ट्रम्प कार्ड है, वो हो सकता है जो चीन बेहद नागवार गुजरता है। अब भारत ने जब से ये प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया है चीन की जो टेंशन है वो बढ़ गई है। अगर हम विवाद की बात करेंगे कि आखिर एक्चुअल में जो विवाद है वो डिस्प्यूट है क्या, तो देखिए विवाद की अगर चर्चा हम कर ले तो भारत और नेपाल के बीच में जो विवाद है ये आज से नहीं है, काफ़ी पहले से है। और उसके बीच में ही चूंकि आज का जो पूरा सिनेरियो है, वर्ल्ड सिनेरियो है, ये एनर्जी के सप्लाई पर ही क्या है, डिपेंड है। तो अगर भारत और चीन कहीं से भी इस परियोजना को लेकर एक दूसरे से टकराते हैं तो इसके जो परिणाम हैं वो ठीक नहीं होंगे, क्योंकि चीन पहले से देखेंगे तो इस भारत के प्रोजेक्ट से परेशान है। लेकिन इसी में जो चीन है वो खास तौर पे परेशान है क्योंकि एकदम से जो मलक्का स्टेट है उसके समीप भारत ये प्रोजेक्ट चला रहा है जो एकदम नज़दीक है। तो भारत यहाँ से समुद्री जो गतिविधियाँ हैं उन पर निगरानी रख सकता है और एक तरह से चोक भी कर सकता है। चीन के व्यापार पर रणनीतिक जो दबाव है, चीन का बड़ा जो समुद्री यातायात है वो मलक्का से गुजरता है। यदि भारत के पास मजबूत बंदरगाह है, एयरबेस है, नौसैनिक मौजूदगी हो गई तो चीन के जो जहाज है उनको आसानी से ट्रैक कर सकता है भारत। संकट में वहाँ पर एक तरह से जो ब्लॉक्ड पोटेंशियल है वो भारत बढ़ा लेगा और यही कारण है कि चीन इसे अपनी लाइफ लाइन का खतरा मानता है। हिंद महासागर में भारत की बढ़ती हुई जो ताकत है उससे भी चिंतित चीन है, क्योंकि ये जो परियोजना है भारत को और स्थिरता देगी इंडियन ओशियन में या पैसिफिक ओशियन में, साउथ चाइना सी वाले क्षेत्र में। इंडियन ओशियन जो रीजन है या इंडो पैसिफिक रीजन है, क्वाड के जो सहयोग है, उस संदर्भ में भारत की जो स्थिति है वो इंडियन ओशियन में क्या होती जा रही है, वो मजबूत होती जा रही है। और इसी क्रम में देखेंगे एक बड़ा जो घटनाक्रम है वो देखने को मिला। भारतीय नौसेना के 3 जो युद्धपोत हैं वो अंडमान निकोबार में कमांड की स्थिति में है। यानी अभी एक डेटा आया फर्स्ट पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में अंडमान और निकोबार जो कमांड है उसको मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने के लिए लगभग 5,650 करोड़ रुपए दिए गए थे। और अब ये जो कमांड है पोर्ट ब्लेयर में आईएनएस जो उत्कृष्ट है, ग्रेट निकोबार है, आईएनएस बाज है, उत्तरी अंडमान में जो आईएनएस कुहासा है वो यहाँ पर एक तरह से स्थित है। तो जाहिर है कि ये तीनों जो युद्धपोत हैं ये मलक्का स्टेट के पास होने वाली गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं और भारत के 3 युद्धपोतों के चलते चीन की जो चिंताएं हैं वो बढ़ गई हैं। समंदर में जो दबदबे की बात है उसको लेकर अब चीन क्या है, परेशान है। यही नहीं, भारत के पूर्व जो एयर चीफ मार्शल आर.के. भदौरिया हैं, इन्होंने ये बोला कि ग्रेट निकोबार जो प्रोजेक्ट है ये भारत के लिए गेम चेंजर है। अगर भदौरिया जी की हम बात करें तो इनका ये भी कहना है कि हार्मुज स्ट्रेट बंद होने पर वैकल्पिक जो रणनीति है वो विकल्प बन सकती है। और इनके अनुसार देखेंगे कोई भी जो पोर्ट है, जो बंदरगाह है, वो बनने से, वो जब बन जाएगा
तो बनने पर ये मलक्का स्टेट से लगभग दूरी जो होगी वो ज़्यादा नहीं होगी, वो 130 से लेकर 150 किलोमीटर के आसपास होगी, जिससे भारत की समुद्री जो हवाई प्रभुत्व है वो कई गुना बढ़ जाएगा और भारत के लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ अच्छी होगी भारत के लिए। लेकिन फिर भी कई सारी जो रणनीतिक चिंताएं हैं वो भी बनी हुई है। एक तो अलग अलग स्तर पे देखेंगे कि विरोध हो रहा है। ग्रेट निकोबार जो प्रोजेक्ट है ये भारत के लिए तो बिल्कुल लाभदायी है, क्योंकि नीति आयोग ने 2021 में ये जो प्रोजेक्ट है इसका प्रपोजल दिया था। गैलेथिया खाड़ी में डीप सी पोर्ट बनाया जाएगा, जिसकी क्षमता 2028 तक 4 मिलियन कह सकते हैं कि टीयू हो सकती है, 58 तक 16 मिलियन टीयू हो सकती है। और ये सिंगापुर जैसे जो ट्रांसशिपमेंट हब है उसको चुनौती दे सकता है। तो ये भी कहा गया कि यहाँ पर लगभग 3,300 मीटर रनवे वाला अंतर्राष्ट्रीय जो एयरपोर्ट है वो विकसित किया जाएगा। लगभग 450 मेगावाट ऊर्जा का एक संयंत्र भी लगाया जाएगा। हार्मुज संकट जैसी स्थिति में भारत को मलक्का जैसे क्षेत्र में एक वैकल्पिक जो रणनीतिक लाभ है वो मिल सकता है। लेकिन लगातार जो चुनौतियों की हम बात करें कि भारत में ही विपक्षी जो पार्टी है राहुल गांधी और उनके मेंबर्स जो पार्टी के हैं जैसे सोनिया गांधी, उनका यहाँ पर विरोध देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें कि यहाँ पर क्यों विरोध किया जा रहा है, तर्क क्या है, तो अंडमान निकोबार जो द्वीप है उस द्वीप समूह की अपनी जो यात्रा है उस यात्रा के दौरान जो राहुल गांधी है इन्होंने ग्रेट निकोबार जो परियोजना है उसको देश की प्राकृतिक और आदिवासी विरासत के खिलाफ सबसे बड़ा घोटाला घोषित कर दिया। जघन्य जो अपराध है उनमें से एक बताया। राहुल गांधी ने इसे विकास की आड़ में विनाश बताया। वहीं सितंबर 2025 में एक संपादकीय में जो माननीय सोनिया गांधी है उन्होंने ये कहा था कि द्वीप समूह की जो स्वदेशी आबादी है, सुम्पेन जनजाति यहाँ पर वास करती है, उनके हैबिटेट के लिए खतरा है, उनकी विशिष्ट जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके लिए परियोजना खतरा में है। ये अलग बात है कि तत्कालीन जो सरकार है उसने राहुल पर जवाबी हमला बोलते हुए सिर्फ इसे प्रोपेगेंडा बता दिया। तो इस तरह की जो चुनौतियां हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो फंड है सही समय पे इस प्रोजेक्ट को पूरा करने वाली जो बात है, ये सारी भारत के सामने चुनौतियां हैं। लेकिन इस परियोजना से भारत को बहुत सारे जो लाभ हैं वो मिलने पहले से ही तय हैं। जैसे आर्थिक लाभ की बात करें कि भारत को इस प्रोजेक्ट से क्या आर्थिक लाभ होगा, तो भारत को ट्रांसशिपमेंट हब बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। सिंगापुर जैसे जो पोर्ट्स हैं उनसे भारत तुलना कर सकता है, रोजगार, व्यापार, निवेश बढ़ सकता है और स्ट्रेटजिक स्तर पे तो लाभ होगा ही, क्योंकि भारत की जो ब्लू इकोनॉमी है उसको और फोर्स मिलेगा और बल मिलेगा। इंडियन ओशियन में नियंत्रण क्षमता भारत की बढ़ेगी और इसके अलावा देखेंगे भारत का जो सी पावर प्रोजेक्शन है वो मजबूत होगा। और डिफेंस सेक्टर में आप देखेंगे एयरबेस बनेंगे, बंदरगाह बनेंगे, तो इससे भारत की जो क्षमता है वो बढ़ेगी, क्योंकि युद्धपोतों की तैनाती यहाँ पर भारत कर सकता है। निगरानी जो विमान की क्षमता है वो भारत की बढ़ेगी। लॉजिस्टिक जो भारत का है वो मजबूत हो सकता है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो कंक्लूजन है कि ग्रेट निकोबार जो परियोजना है भारत के लिए एक रणनीतिक गेम चेंजर वास्तव में साबित हो सकती है। हिंद महासागर में भारत की स्थिति मजबूत करेगी और चीन के मलक्का डायलेमा को और गहरा करेगी। लेकिन इसके साथ ही पर्यावरण जो संरक्षण है, जनजाति जो अधिकार है और टिकाऊ जो विकास है उसको ध्यान में रखते हुए संतुलित रूप से आगे बढ़ने की जरूरत है। तभी ये जो परियोजना है ये सही अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएगी। इसके अलावा एक सूचना है, जीएस वर्ल्ड ला रहा है देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की जो एक टीम है वो आपके प्रयागराज में देश के जो प्रतिष्ठित जो टीचर हैं उनके द्वारा जो समान अध्ययन फाउंडेशन बैच 2026-27 है ये लाया जा रहा है, जिसकी क्लासेस राजेश मिश्रा सर के द्वारा 3 मई 2026 को सुबह 8:30 बजे स्टार्ट हो रही है। फी स्ट्रक्चर आपको दिए गए हैं और इसमें भी आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। समय रहते अगर आप नामांकन करवाते हैं तो इस डिस्काउंट का भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सीटेड लिमिटेड है, टाइम भी लिमिटेड है। नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके और जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। सीसेट का जो बैच है उपहार बैच, ये यूट्यूब पर कंप्लीट जो प्रिपरेशन है वो आप सभी के लिए लाया गया है, तो इससे भी आप लाभान्वित हो सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इसी विषय की हमने चर्चा की। आशा करते हैं कि आप सभी को सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करिए। थैंक यू।